हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एलेक्स इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो बच्चों, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज मुझे मौका मिला कि मैं आपके लिए कुछ कंटेंट क्रिएट करूं। और आज जो मैं लाया हूं उस चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि आप सबों को पता होगा, क्या पता होगा कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो बच्चे, ट्रायंगल का मतलब होता है, इस लेक्चर के पहले हमने एक लेक्चर क्रिएट किया कर्व का। तो इससे पहले कि मैं ट्रायंगल बताना शुरू करूं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे ये विनती करूंगा, प्लीज आप जाके और वो कर्व वाला लेक्चर प्लीज देख लो। तो आप जो ये कर्व वाला लेक्चर देखोगे तो इससे आपको ये एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये कर्व क्या होता है। और जब आप एक बार कर्व समझ जाते हो ना, देन इट विल बी मोर और लेस इजी फॉर मी टू मेक इट अंडरस्टैंड फॉर यू, और ये आपके लिए भी आसान हो जाएगा इसको समझना। तो बच्चों, whenever we are talking about a triangle, तो triangle is a simple closed curve। ये लिखते भी चलेंगे, क्या ये, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व। भाई कैसा सिंपल क्लोज कर्व, तो मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, मेड ऑफ 3 लाइंस नहीं बच्चे, लाइन सेगमेंट्स, 3 लाइन सेगमेंट। तो ये इसका जैसे हमने एक नाम रख दिया ABC, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि मैंने यहां पे इसका नाम क्या रख दिया बच्चे, ABC। तो अब एक ट्रायंगल में देखेंगे कि एक ट्रायंगल को समझना या एक ट्रायंगल के अंदर में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो बच्चों, मोर और लेस आप लोग को ये बात तो समझ में बिल्कुल आ गई होगी कि ये ट्रायंगल होता कैसा है और ट्रायंगल होता क्या है। यहां पे आप तो बिल्कुल ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये C3 है, बिल्कुल नहीं। ये एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ करा ABC, जिसका ये A B और C, अभी देखेंगे ये A क्या है, B क्या है, C क्या है, ये BC क्या है, AC क्या है, AB क्या है। अभी तो इसकी बात करेंगे, अभी तो ट्रायंगल की बात करेंगे। जिधर भी देखो तो आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल ही मिलेगा। और बच्चों, इसी कड़ी में आइए अब ये देखते हैं कि एक ट्रायंगल में क्या क्या जानना आवश्यक है। तो बच्चे, जैसे हमने बोला ना 3 लाइन सेगमेंट, तो ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा कि एक ट्रायंगल में बच्चे क्या सब होते हैं, तो 3 साइड्स होते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, बस इतना ही मत समझना कि 3 लाइन सेगमेंट होता है। नो 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 भाई, 3 साइड्स भी होते हैं बच्चे, 3 एंगल्स भी होंगे। यस, अरे भैया मेरे, साइड्स 3, एंगल्स 3, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें जो वर्टिसेस होंगे ना बच्चे, वो भी 3। तो बात समझ में आई। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छा से समझ लिया होगा। लेकिन एक कंफ्यूजन तो रह गई भाई, कि ये तो सही बात है कि आपने बताया गुरुवर कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है,
ट्रायंगल्स होता है, फिर वर्टिसेस होता है। लेकिन अब हम पता कैसे करें कि इसमें साइड क्या है, इसमें एंगल्स क्या है, इसमें वर्टिसेस क्या है? तो आइए इसको जानने के लिए पुनः एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है ना? क्या तैयार है इसके लिए? तैयार होना चाहिए। ये हमारे पास में एक ट्रायंगल बनके तैयार है बच्चे, जिसका नाम पुनः ए, बी और सी। तो अब मैं ज्यादा इसमें लिखूंगा नहीं, और आप समझते चलना और कमेंट करना जहां पे कुछ समझ में नहीं आए तो। अब बच्चे, जब हम साइड की बात करते हैं तो साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? भुजा। भुजा समझते हो? जब आप एंगल पढ़े होगे, आप क्या पढ़े होगे? आर्म्स। याद आ रही है कुछ? तो ऐसे ही बच्चे, यहां जब आप ट्रायंगल पढ़ोगे तो आपको ट्रायंगल में साइड समझना पड़ेगा। तो यहां पे साइड है ए बी, बी सी और ए सी या फिर सी ए। फिर बात ये आती है कि भाई इसको लिखेंगे कैसे? ये तो समझना है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी बस ऐसे, बी सी बस ऐसे, ए सी बस ऐसे, या सी ए लिखो। अगर ए सी लिखो तो ऐसे, या मान लो किसी बच्चे को सी ए लिखने का मन कर दिया तो चलो ऐसे। अब ये मत पूछना कि ऊपर में लाइन क्यों मारे जा रहे हो गुरुजी, भैया मेरे। अब ये नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि बेटा तुम्हारा फंडा क्लियर नहीं है कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन को कैसे लिखते हैं, लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं, रेज को कैसे लिखते हैं। तो आपने एक बार जाकर लेक्चर देख लो। अगर लेक्चर में कहीं मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कमेंट करना। ये लाइन सेगमेंट है ना बेटा, मैंने क्या बताया? ये लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट को हम ऐसे लिखते हैं। चलो कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। अभी किसी बच्चे को रह जाएगी कि सर लाइन होगा तो क्या होगा? तो भैया अगर ये लाइन रहता है ना, कंटिन्यूअस होता है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, तीर मार देते। तीर का तो खेला बेला है। अगर ये रेज रहता, ये सिर्फ लाइन रह गया है ना, ये समझ लेना, ये लाइन रहे। अगर बात करना रहेगा रे का, तो रे में एक बिंदी रहता है, मतलब एक इन पॉइंट रहेगा, एक नहीं रहेगा। तो बस ऐसा रहेगा ना, सीधा एक ऐसा लाइन मार दी, बस ऐसे। कोई दिक्कत है? तो ये साइड समझ में आ गई होगी सबको। अब हम लोग इसके आगे की बात कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं सबको साइड समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे बच्चे? जब आपको साइड समझ में आ गई तो साइड के बाद हम लोग बात करने वाले हैं एंगल्स की। अभी मैंने बताया ना कि जब आप एंगल पढ़ेंगे तो आर्म्स पढ़ेंगे, तो भैया दो आर्म्स मिलके एक एंगल बनाता है। तो यहाँ पे देखो ना, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, ये मिलके एक एंगल बनाया ना। ये आर्म है, ये एक आर्म है। अब ऐसा नहीं कि भाई मेरा मार्कर जो है आधा लाइन तक जा रहा है तो तुम समझना कि भाई आधा में ही आर्म है और आधा में कुछ और चार्मिंग करने लगना, भाई ऐसा नहीं है। ले यहाँ से यहाँ तक बेटा, ऐसा चलेगा। इधर भी ले ले, घसीट ले। ये हमारा एंगल है, इधर लगा ले, इधर लगा ले, कोई अंतर नहीं है, इधर लगा ले। अब अंतर जहां होना होगा मैं देख लेगा, उसको मैं बताऊंगा। अभी नहीं अंतर है, अभी तुमको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है। ऐसे समझिए एंगल। एनी प्रॉब्लम? भाई एनी प्रॉब्लम तो भी कमेंट करो, मेनी प्रॉब्लम तो भी कमेंट करो, नो प्रॉब्लम तो लिख दे भाई कि नो प्रॉब्लम। अच्छा लग रहा है तो भी लिख दे, बुरा लग रहा है तो भी लिख दे। समझ में तो मैंने आने चाहिए ना कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, तुमको समझ में भी आ रही है कि नहीं। तो फिर क्वेश्चन करोगे कि भाई साइड लिखने का तो बता दिए, तजुर्बा तरीका तो बता दिए, तो अब बताओ एंगल कैसे लिखेंगे गुरुजी? तो देखो भाई, एंगल लिखने के लिए कोई तीर नहीं मारना है। एंगल लिखने के लिए बस ऐसे करके एंगल बना देना है। ये एंगल का सिंबल है। अब ये जैसे एंगल हो गया ना, एक एंगल है हमारा, पहले लिख लेते हैं फिर तुमको समझा देंगे। तो पहले लिखो बी ए सी, इसको दूसरा भी लिख सकते हैं सी ए बी। अभी मैं सारा क्लियर करेगा। ये एक हो गया,
एक हो गया ए बी सी, ए बी सी, इसको और भी लिख सकते हैं सी बी ए, ये सेन लगा ले। एक और लिख देते हैं बी सी ए, इसको ए सी भी लिख सकते हैं, एंगल लगा ले भाई। अब देखो, अरे दीवानो गाना सुने हो कि नहीं सुने हो? मुझे पहचानो, कौन बोला? एंगल बोला, तो पहचानो ना, क्या दिक्कत है? ये है बी ए सी। भाई बी कहाँ पे है? कहोगे गुरुजी यहाँ। ए कहाँ है? यहाँ। सी कहाँ है? इधर। लाइन खींचो तो ऐसा, बी ए सी, देखो कौन सा एंगल बना, ये वाला एंगल, ऐसा। तो बेटा मेरा जब बी ए सी बोलेंगे तो ये एंगल हो गया, इसी को मैंने सी ए बी बोल दिया, देख लेना सी ए बी, देखो तो फिर यही एंगल हुआ ना, ऐसे ही तो होता है। दूसरा मैंने क्या बोला? ए बी सी, देख ले ए बी सी, ऐसा कुछ। फिर मैंने बोला इसी को दूसरा बात बोल दिया सी बी ए, ले ले। कहाँ जाएगा? कहाँ? अरे जाओगे किधर? अजी रूट करके किधर जाइएगा? जहाँ जाइएगा फिर घूम के उसी एंगल पे आ जाइएगा। देखो भाई ये जो वर्टेक्स है इधर बीच में पड़ रहा है, ऐसा है। जब आप फिर धीरे धीरे सीख जाओगे ना, तो इसको एंगल ए लिख सकते हो, इसको एंगल बी लिख सकते हो, इसको एंगल सी लिख सकते हो, ये सब बताएंगे, पहले समझो तो सही। अब क्या ये बताना पड़ेगा? समझ जाओगे? समझ लो यार, अब इतना छोटा छोटा बात थोड़ी, इतना टाइम लेके बताएंगे। अब ये वर्टिक्स है, ये वर्टिसेस है ना, ए बी सी, दिख नहीं रहा है ना? कोई नहीं, अभी मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाऊंगा ना तभी समझ में आने लगेगी। दिखाना पड़ता है ना यार, नहीं दिखाएंगे तो फिर बोलोगे कि आपने तो दिखाया नहीं, अब मैं खुद से ही समझ आऊं, फिर बोलोगे कि कुछ बताते नहीं हो। चलो भैया मैं फिर से बता देता हूं। ये जो इस यहाँ पे देख ले, मैं बता दे रहा हूं, ये छोटा वाला है ना, इसी में समझा देता हूं, इसी में समझ लो। ये जो एबीसी बनाया ना, ये जो ट्रायंगल, तो ये एक पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइन सेगमेंट मिल रही है, दिख रहे हो? तो ये एक हो गया हमारा वर्टिस ए, एक हो गया हमारा वर्टिस बी, कौन सा? जहां पे ये दोनों मिल रहा है। एक हो गया सी, समझ में आ गई होगी? तो भाई ये बेसिक बातें हैं जो तुमको ये तो आनी ही चाहिए, एक ट्रायंगल अगर तुम समझ रहे हो तो। अब ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब एक बात और, अब भाई ट्रायंगल होते कितने तरह के हैं? हाँ, होते कितने तरह के हैं, है ना? अब जैसे देखो, दो लोग खड़े थे, है ना? मान लो लोग ए खड़े थे और लोग बी खड़े थे। अब इससे पूछा लोग कि इंसान कितने तरह के होते हैं, तो भाई मेरे, तो ये जो है ये अमेरिका से था, तो ये बोल दिया कि व्हाइट एंड ब्लैक होता है। और ये इंडियन था, तो ये बोल दिया कि जो भाई औरत और मर्द होता है। तो बात तो सही, दोनों का बात सही है भाई, दोनों के बात में कोई गलत नहीं है। तो ये बात मैंने अभी तुमको क्यों बताया? अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई तुम पूछना चाह क्या रहे हो, तो जवाब उसी अकॉर्डिंग आएगा ना, तो बताने वाला बता क्या रहा है, ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि पता चले कि भाई उसका आंसर हमको देना क्या है। हम बोलेंगे रंग भेद के आधार पे कितने तरह के लोग होते हैं, तो फिर बोला जाएगा कि भाई गोरे होते हैं, काले होते हैं, बतेरे बतेरे, है ना? बोला जाएगा लिंग भेद के आधार पे बताओ, तो ऐसा मतलब ये बात है। तो ऐसे जो ट्रायंगल है ना, तो इसमें भी दो बातें हैं। एक बात क्या है कि साइड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो साइड के बेसिस पे भी तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ये भी तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। बात समझ में आई? तो ये बात अभी नहीं करेगा मैं, ये बात भी मैं अभी नहीं करेगा,
ये बस बता दिया, ठीक है ना, बुरा मत मानना, मैं बताऊंगा, कीप पेशेंस, है ना। तो ये बात है। तो अब हम क्या बताने वाले हैं ये समझो, है ना, इस चीज को समझो। तो इसके लिए हमको इसको एक बार क्लीन करना पड़ेगा। तो चलो भाई, मैं इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लेना बैक करके अगर कुछ बातें हो तो, है ना, क्योंकि हमको इसका पूरा स्पेस चाहिए, समझ रहे हो ना, इसको समझना। अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं। चल भाई, मिटाए क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रायंगल बनाना है। तो चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका नाम क्या रख देते हैं? एबीसी। इसका भी नाम क्या रख देंगे भाई? एबीसी। अब हम बात क्या करने वाले हैं जानते हो? मीडियन की बात करेंगे। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, लिख लो, नोट करते चलो। हमारा हेडिंग हो जाएगा मीडियन। और ये मीडियन क्या होता है? हाँ बताओ, अगर कोई जानते हो तो बताओ, मीडियन क्या होता है? बताओ, कितने बच्चों को पता है कि मीडियन क्या होता है? नहीं पता है तो नोट डाउन करो, मैं लिख रहा हूं। तो पहले इसको समझ लो, फिर नोट डाउन कर लेना। इसके पहले के क्लास में ये तो सीखे होगे ना कि किसी लाइन को डिवाइड कैसे करते हैं। तो जैसे सपोज करो कि ये कोई लाइन है, इसको कैसे डिवाइड करते हैं? तो ऐसे डिवाइड करते हैं ना। याद आया कुछ ऐसा वाला? ये उसका बाइसेक्ट कर दिए इसको, समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर मैं कभी इसके लिए बता दूंगा, स्पेशल बता दूंगा। तो ऐसे समझो कि इसको क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया कुछ ऐसा। मतलब ये जो कोई पॉइंट था, इसको पी मान लो, ये ऐसा कुछ डिवीजन किया कि ये बीपी जो है ना, ये पीसी के बराबर में हो गया। मतलब बीपी इज इक्वल टू पीसी। और इस पी पॉइंट को जब ए से कनेक्ट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा सीन बनेगा। सोचो ये ट्रायंगल, यही ट्रायंगल है, तो ये ऐसा, तो ये जो एपी वाला लाइन है ना, ये इसका मीडियन हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखो कि मीडियन कनेक्ट ए वर्टेक्स, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ए मीडियन connects a vertex to the midpoint of opposite side। लिख लेना midpoint of opposite side। बात समझ में आ गई ना? तो आपने अभी ये मीडियन का खेला भी खत्म किया। अब जिसको मीडियन नहीं समझ में आ रही है तो मैसेज करो भाई, कहीं भी मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं, हाँ ये सही बात है कि अभी रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहे हैं, इसमें थोड़ी सी इरेगुलरिटी हुई है, तो वीडियोस आएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? इसके लिए आप सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब करो, नहीं तो फिर छूट जाएगा। ये जो चाहोगे कि एक बार देख लेंगे बहुत सारा आया रहेगा, कैसे कर पाओगे? इसमें जुड़े रहो यार, इसमें कनेक्टेड रहो। कम्युनिटी में अपना तुम लोग बात कर सकते हो, कम्युनिटी सेक्शन तो ओपन हो चुका है, उसमें तुम लोग जितने भी हो एक क्लास के स्टूडेंट तो बात तो कर ही सकते हो, उसमें बात करो। कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें मैसेज कर सकते हो, ये सब करो। कोई दिक्कत है तो ये सब करो, उसमें इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है हमको। और समय समय पे वीडियोस आते रहेंगे और नोटिफिकेशन तो चला जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन भी जो जाएगा वो तो सिर्फ ऐसे बच्चे को जाएगा ना जो सब्सक्राइब किए हुए हो। बस सब्सक्राइब कर ले यार, है ना। एक इंसान यहाँ पे जिसका मोटो ये है, चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ, जिसको कहानी नहीं सुनना है आप स्किप कर दो, है ना। वो जितना देर का ये कहानी है ना, आप स्किप कर देना। हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ, किसी को बोरिंग लगे तो भाई स्किप कर दे, चलेगा। लेकिन जिसको सुनना है वो सुन ले, फिर मैं बताऊंगा। आज मैं ये बात समझाता हूं कि तुमको ये चैनल सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा। राजीव गांधी का नाम सुना है?
सबने सुना होगा। और एक शब्द मैं बोलूंगा, इग्नू, क्या उसका नाम सुना? ये भी सुना होगा। अब ना ये दोनों संबंध स्थापित करेंगे, राजीव गांधी और इग्नू के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, और फिर तुमको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं और मैं क्या चाह रहा हूं, और क्यों मैं तुमसे बार बार ये बोल रहा हूं कि तुम इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है ना? राजीव गांधी को एक बार इसलिए राजीव गांधी सोचे कि भाई क्या हो रहा है ना कि देश का जो होनहार भविष्य है, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या जिनके पास में टैलेंट ज्यादा होता है तो कम एज में ही जॉब उनको मिल जाता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे रहते हैं ना। और थोड़ा सा भाई पैसा किसको नहीं चाहिए यार, हु डजंट नीड जॉब, हाँ, जॉब इज नीडेड फॉर एवरीबॉडी, और सबको तात्कालिक जॉब की मुहैया हो, सबका ऐसा है, चाहे मैं रहूं, तुम रहो या कोई भी हो। तो एक मैं गणित बताता हूं कि जॉब के साथ क्या हो रहा है। ये आज की गणित नहीं है, ये बहुत पुरानी मैथमेटिक्स है। अब समझ में आया ना मैथ्स में क्यों बता रहा हूं? हाँ, क्योंकि ये मैथमेटिक्स ऑफ जॉब है, ऐसा। तो भाई सपोज करो कि कोई लड़का है एलेक्स, है ना? तो अब तो ये नाम सुन सुन के तुम लोग पक चुके होगे कि एलेक्स इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल, चलो कहानी भी सुना रहे तो भी एलेक्स, तो सुन ले यार, इतना तो सुन ले। और वो पढ़ने में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जॉब उसको जल्दी लग जाता है, तो हायर स्टडीज नहीं कर सकता है, और इसी के लिए इग्नू की शुरुआत हुई बच्चे, है ना? समझ रहे हो? ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है ना इग्नू, इंदिरा गांधी वाला, पता है कि नहीं पता है? इसकी शुरुआत हुई। अब सोचो कि हमारे देश के जब एक, मतलब क्या बोल सकते हैं, इतने कर्मठ पुरुष थे वो। मैं अपने आप को न तो उस योग्य समझता हूं, न तो उस लायक समझता हूं, और उतना महान होना तो बहुत दूर की बात है। मैं अपने आप को तो एक पवित्र आत्मा समझता हूं कि मैंने राजीव गांधी जी का नाम लिया। तुम समझ पा रहे हो ना? तो मेरा भी यही ऐसा ही कुछ मिशन है बच्चे। अगर उनका ये मिशन था कि जो जॉब में है उस बंदा को हम पढ़ा दें, मतलब हायर स्टडीज दे दें, तो ऐसे मेरा भी एक सोच है कि जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है उसको भी मैं पढ़ाऊं। और इसीलिए तो मैं तुमको फ्री में वीडियो दे रहा हूं, नहीं तो जाके ढूंढो, ये सारे के सारे प्रीमियम लेक्चर कहीं ना कहीं तुमको प्रीमियम वर्जन में ही मिलेंगे। जाके पैसा दोगे तो भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम चैनल को सब्सक्राइब की हो, नहीं की हो तो कर लो यार, है ना? और ये ऐसा नहीं कि आज की बात है, ये तुमको मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि तुमको ये मिलते रहे, समझ रहे हो? तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। चलो ये कहानी बहुत हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मीडियन की बात कर लिए, है ना? अब देखो, अब हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट को ना ट्रायंगल में एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, क्या तुमको पता है ये एल्टीट्यूड क्या होता है? सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, ये क्या मजाक, कोई नहीं, होता रहता है। सपोज करो कि ये एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में क्या है ना, इस वर्टेक्स से ए से अब काफी सारे लाइन ड्रॉ करो, काफी सारे लाइन ड्रॉ करो, है ना? समझ रहे हो? एक ऐसा लाइन होगा जो बेस पे परपेंडिकुलर होगा। समझो बात, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अब इसको भाई, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो मैं बोल रहा हूं, तुम लिख लो। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि एन एल्टीट्यूड हैज वन एंड पॉइंट एट द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होता है ना ऑफ ए ट्रायंगल, एंड द अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड, थ्रू ईच वर्टेक्स एंड एल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन। भाई ये वर्टेक्स है, इधर भी एल्टीट्यूड ड्रॉन कर सकते हो, ये वर्टेक्स है, इधर भी एल्टीट्यूड ड्रॉन कर सकते हो। अब इसके बीच में जो रिलेशन है, तो भाई इससे होता क्या है? तो भाई हाइट का मेजरमेंट होता है, ट्रायंगल के हाइट का मेजरमेंट होता है। समझ में आ रही है ना? कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो अभी हमको क्लियर बता देना। अब जो बताने के लिए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझो। अभी मैं क्या बताने वाला हूं,
किसी भी ट्रायंगल में दो तरीके का एंगल होता है भाई। सपोज करो कि ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल थोड़ा उल्टा पुल्टा बन जा रहा है तो उसको एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग, ए बी सी, इसको एक्सटेंड कर दो, ये डी। तो ये ए बी सी जितना भी एंगल बना ना, इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल, और ये बन गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो अभी मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बताने जा रहा हूं, ये भी समझ लो कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, देखो तुमको तो मैं बताया होगा ना कि ये जो लाइन है, इस लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो बेटा तुम बोलोगे कि सर 180 डिग्री का एंगल बनता है। वेरी गुड। तुमको ये भी पता होगा ट्रायंगल के अंदर कितना डिग्री का एंगल बनता है, तुम बोलेगा बेटा कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो तुम देखो कि एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, ये कितना डिग्री है बच्चे? 180 डिग्री। नहीं, अगर इस एक्सटीरियर की बात करेंगे तो ये एक्सटीरियर और प्लस ये भी 180। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एक्सटीरियर है ना, ये इस दोनों के बराबर में है। तो ये याद रखना, याद रखना, ये भी एक कंसेप्ट है। ये मैंने तुमको आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे ही फ्लो में बता दिया है ना। तो ये कंसेप्ट सब याद रखना, काम आएगा। कोई दिक्कत हो रही है तो बता दो तुम हमको, है ना। और जानते हो मेरे लेक्चर का सबसे खास बात क्या है बच्चे, कि मैं तुमको कोशिश करता हूं कि एक लेक्चर में उस चैप्टर को इंक्लूड कर दूं, है ना। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या है भाई? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बच्चे? तुम लिख लेना इसको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? इतनी बातें किसको समझ में नहीं आई वो बता दो हमको। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखो एक बात है कि अभी मैंने बोला था ना कि 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, याद है कि भूल गए? तो ये 6 टाइप के ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं बच्चे? तो ये होते हैं, बताओ तुम लोग पहले बताओ कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कौन कौन से होंगे तो कमेंट करना। 2 स्पेशल ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? तो जिसका सभी साइड इक्वल होगा बच्चे। इसमें भी कंसेप्ट है कि इसका सभी एंगल भी इक्वल होगा। और तुम बताओ अगर सभी एंगल इक्वल होगा तो x = x, बात समझ रहे हो ना। तो 3x = 180 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो क्वेश्चन यहां से आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल ईच एंगल कितना होता है? तो क्या बताओगे बेटा? 60 डिग्री। लेकिन जब हम कहाँ आते हैं आइसोसेल्स में, तो वहां पे क्या होता है बेटा कि ये 2 साइड बराबर होते हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। कौन सेंस की बात है? बाकी स्केलन होते हैं, एंगल के बेसिस पे चलोगे। एक्यूट होता है ना, जिसका मेजर क्या होता है, ये सब कहीं पे वीडियो में डला हुआ है तो उसको जाके देख लेना। ऑब्ट्यूज होता है, राइट एंगल होता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच इतनी देर तक मेरे साथ हमको झेलने के लिए।